हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ती की सिलाई। तो आप देखेंगे पार्ट 2 में कि कुर्ती की सिलाई कैसे करते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए और उसे अच्छे से समझते हुए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में इसकी कटिंग करना बताया था कि सिंपल कुर्ती जो होती है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, और आज है हमारी वीडियो का पार्ट 2 जिसमें मैं आप लोगों को कुर्ती की सिलाई करना बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये कुर्ती है जो मैंने पार्ट 1 में कटिंग करना बताया था आपको। ये हमारी स्लीव्स हैं और ये गले की पट्टियां हैं। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले गले को ही बनाना है। ठीक है, तो गले को बनाने से पहले जो इसकी फ्रंट एंड बैक पार्ट की पट्टियां हैं उन्हें इस तरह से रख के और इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसे भी आपको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। ठीक है, देखिए ये अच्छे से फोल्ड कर लिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही आपको दोनों पट्टियों को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट है उस पर पट्टी को अटैच करना बताऊंगी, क्योंकि उसमें मुझे डोरी भी लगानी है। तो आप डोरी लगाना भी उसमें सीख लेंगे अच्छे से कि उसमें डोरी कैसे लगाते हैं। ठीक है, जो कि हमारी डोरी बाहर की तरफ दिखे ना। तो देखिए जो बैक पार्ट है उस पर पट्टी को उल्टा रखना है, यानी कि जो स्टिच की हुई साइड है वो हमारी ऊपर की साइड रहे। ठीक है, मैंने ये डोरियां कटिंग कर ली हैं 2। देखिए अब इसमें स्टिच करेंगे तो वो हम कितनी दूरी पर इन्हें स्टिच करें। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे 4 अंगूठ पर निशान लगा लें। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही आपको इधर लगाना है 4 अंगूठ पर। और देखिए जो डोरियां हमें अटैच करनी है वो ऐसे रखेंगे जहां हमने निशान लगाया है वहां। ठीक है, ये पट्टी है और ये हमारा बैक पार्ट है, इन दोनों के बीच में हमें डोरी को रखना है। ठीक है, डोरी को रख के सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें इस साइड जो हमारा निशान है वहां पर डोरी को लगाना है। देखिए इस तरह से इस पट्टी को लगाने के बाद आपको यहाँ पर हल्के हल्के राउंड शेप में कट लगा लेंगे। ठीक है, आपको ये बात और ध्यान रहे कि जो हमारी सिलाई है उससे थोड़े से इधर की साइड ही आप कट लगाएं। ठीक है, अगर आपके कट सिलाई से अटैच होंगे तो वहाँ से हमारा फैब्रिक खिंच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इस पट्टी को ऐसे पलट के डोरी को इधर की साइड इस तरह से दबाते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, यानी कि फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। ठीक है, देखिए ये हमारे गले पर पट्टी अटैच हो गई है अच्छे से। देखिए अब इसके बाद ऐसे ही मैंने जो फ्रंट पार्ट है उस पर पट्टी को अटैच किया है। ठीक है,
देखिए ये सेम ऐसे ही आपको आगे वाले गले पर पट्टी को लगाना है, ठीक है। जो पीछे का गला है उसमें क्या है, उसमें हमने डोरी को अटैच किया है, तो इसीलिए मैंने आपको पीछे वाले गले की स्टिचिंग करना बताया था। अब देखिए, अब इस गले को बनाने के बाद अब हम इनके कंधे को जोड़ेंगे, जैसे हम शोल्डर भी बोलते हैं, तो शोल्डर अटैच करेंगे। तो वो अटैच कैसे करने हैं ये बात और देखें। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, आपको सीधा रखना है, और जो फ्रंट पार्ट है उसे उल्टा रखना है, ठीक है। और देखिए जो यहाँ से, और देखिए जो ये बीच वाली सिलाई है, इन दोनों सिलाई को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर आपको स्टिच लगानी है, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरे कंधे को जोड़ना है। अच्छे से देख लेना है पहले। देखिए अब आपको इस तरह से कुर्ती को रखना है, ठीक है। और देखिए ये हमारा बैक पार्ट का गला और ये हमारा पीछे का गला है। तो आपको ये बात और ध्यान में रखनी है, जो कि ये शोल्डर है ना जो हमने स्टिच किए हैं, इन्हें आप पीछे की तरफ ही इस तरह से रखें। आप ध्यान रखें कि ये शोल्डर आगे की तरफ ना आए। अगर ये आगे की तरफ आएंगे तो ये जो गला है वो आगे की तरफ ही खींचेगा। तो इसीलिए इन शोल्डरों का विशेष ध्यान रखें कि ये शोल्डर पीछे की साइड ही रहने चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो पट्टी थी गले वाली उसे अंदर की तरफ फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो पक्की सिलाई लगा सकते हैं या फिर कच्ची सिलाई, वो आप अपनी मर्जी को अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा लें, ठीक है। मैं इसमें कच्ची सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद इसमें तुरपाई भी करेंगे। देखिए ये हमारा गला अच्छे से स्टिच हो गया है, ठीक है। देखिए और जो शोल्डर थे ये मैंने दोनों ही शोल्डर पीछे की तरफ मोड़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो देखिए ये स्लीव्स हैं, पहले मैंने फोल्ड कर लेती हूँ। सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। देखिए आपको स्लीव्स को थोड़ा सा यहाँ से छाटना है, क्योंकि अगर आप स्लीव को जो हमारा फैब्रिक है यहाँ पर अंडर आर्म की तरफ अगर वहाँ से कटिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स में झोल आती है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको जो दोनों सेंटर पॉइंट है उनको पकड़ के इस तरह से रख लेना है, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ से ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है।
देखिए जो हमने स्लीव्स कटिंग की थी, जब मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि मार्जिन लिया था। अब देखिए जो हम फैब्रिक कटिंग करेंगे, जो हम 1.5 इंच तो ये था, हमने इधर की साइड ये छोड़ दिया है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है कि 1 इंच निशान लगाना है, ठीक है। 1 से 1.5 इंच आप निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इधर 1.5 इंच लिया है तो इसीलिए इधर 1.5 इंच लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, यहाँ पर 1.5 इंच मैंने उस फैब्रिक को अलग कर दिया, उससे कोई भी मतलब नहीं है। और जो इधर की साइड है मैंने वो 1.5 इंच लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपकी स्लीव्स में झोल आती है, अगर आप स्लीव्स को ऐसे हल्का सा छाटेंगे तो उससे हमारी झोल नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। यह है, फैब्रिक को छांट लेना है, ठीक है। इस तरह से देखिए। आपने देखा होगा जहाँ पर लोगों की यहाँ इसी जगह पर ज़्यादातर क्रीज दिखती हैं, ठीक है, यानी कि झोल अब वो स्लीव्स में नहीं आएंगे। तो देखिए मैं आपको एक स्लीव्स अटैच करके दिखाती हूँ। ऐसे ही आपको दोनों स्लीव्स अटैच करनी है, ठीक है। तो देखिए डोरी वाली साइड है वो हमारा पीछे का गला है। अब देखिए ये जो स्लीव्स है वो हमारी दूसरी साइड की है, ठीक है। देखिए जो इधर की स्लीव्स है, जो हमने यहाँ से फैब्रिक कटिंग किया था स्लीव्स में से, आपको ध्यान रखना है कि उसे आगे की साइड ही स्टिच करें, ठीक है। उसे पीछे की साइड कभी भी स्टिच ना करें, ठीक है। ये बात और ध्यान में रखनी है आपको अच्छे से। यहाँ से सेंटर पॉइंट है स्लीव्स का और ये शोल्डर है, ठीक है। इन दोनों को इस तरह से मिलाना है, ऐसे एक बार शोल्डर को और आर्म होल की तरफ इस तरह से देखना है, ठीक है। और इसमें स्टिच करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है, देखिए, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरी स्लीव्स को भी अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद मैं फिटिंग लगाना बताऊंगी कि आपको फिटिंग कैसे लगानी है, ठीक है। देखिए ये हमारी स्लीव्स है, अच्छे से अटैच हो गई है, देखिए। अब ऐसे ही आपको दूसरी स्लीव्स को लगाना है, देखिए। जो हमने कटिंग की थी हल्की सी यहाँ से, वो हमारी आगे की साइड रहेगी आर्म होल पर, और जो बिना कटिंग वाला है वो हमारा पीछे की साइड होगा, ठीक है। जो शोल्डर है इन्हें हम पीछे की साइड गिराते हुए इस तरह से, और जो स्लीव्स का सेंटर पॉइंट है और ये शोल्डर, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे पहले, और इस तरह से स्लीव्स को देखेंगे और इसमें स्टिच लगा देंगे, ठीक है।
ये हमारी स्लीव्स अच्छे से लग गई है, ठीक है। देखिए ऐसे ही मैंने दूसरी स्लीव्स को भी इसमें लगाया है। देखिए अगर आप चाहें तो आर्म होल लॉक करके भी स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आर्म होल को लॉक करके स्लीव्स कैसे अटैच करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद फिटिंग लगाना बताऊंगी मैं आपको कि फिटिंग कैसे लगाते हैं। फिटिंग लगाने के लिए आपको इस तरह से रखना है। सीना था वो 38 इंच था, ठीक है। तो 38 इंच का हाफ करेंगे तो 19 इंच होगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये 19 इंच है, आप चाहें तो ऐसे लगा लें या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से मुझे कितना लेना है, 19 इंच, ठीक है। 19 इंच लेने के बाद मुझे इसमें कुछ ढिलाई भी चाहिए, क्योंकि हम फिक्स जो हमारा बॉडी का मेजरमेंट होता है हम उसकी कुर्ती नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कुर्ती बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। तो इसीलिए आपको 19 इंच था तो मैं इसे 20 इंच लूँगी यहाँ पर, ठीक है। कितना लेना है, 20 इंच। देखिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप निशान लगाएं तो जितना फैब्रिक हमारा इधर एक्स्ट्रा है उतना ही हमें उधर की साइड रखना चाहिए। तो देखिए ये 20 इंच पर निशान लगा लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको इधर लगाना है, ये लग गया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो चाक ओपन करूँगी वो मैं 14 इंच के करूँगी, ठीक है। तो देखिए आपको जो ये शोल्डर वाला जोड़ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ से जो स्टिच की हुई है वहाँ से ही आपको इस तरह से मेजरमेंट टेप रखना है। चाहे तो आप पहले भी कट लगा सकते हैं इसमें 14 इंच पर। तो इस तरह से देखिए 14 या 14.5 इंच। तो मैं इसमें देखिए यहाँ से आपको इस तरह से इंची टेप रखना है और नीचे की साइड 15 इंच, ठीक है। 15 इंच पर इसमें इस तरह से ये निशान लगा दिया, ठीक है, जो कि मुझे चाक ओपन करने हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको इधर भी देखिए यहाँ से और नीचे की साइड 15 इंच लेना है, ठीक है। इस तरह से निशान लगा दिया। अब इसके बाद देखिए इन निशानों को लगाया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आपको चाक ओपन करने के लिए हिप मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि 43 इंच है, ठीक है। कितना है, 43 इंच। तो यहाँ पर कितना लूँगी मैं, 21 यानी कि 21.5 इंच, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 21.5 इंच हुआ, ठीक है। 21.5 इंच पर आपको ये निशान लगाना है ऐसे और इधर भी, ठीक है। ये निशान लग गया। इसके बाद आपको कमर का भी निशान लगाना है। तो देखिए ऊपर की साइड से क्या करना है आपको, जहाँ से हमने यहाँ से और जो हमने चाक ओपन करने के लिए नापा था वहीं से आपको कमर का फिटिंग लगाने के लिए नापना है। तो देखिए इस तरह से, और ये 8 इंच हुआ, 8 से 9 इंच, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही आपको इस साइड भी कमर का निशान लगाना है, ठीक है। 8 से 9 इंच ये लगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो हमने ऊपर किया था यहाँ पर देखिए जो निशान लगाया है फिटिंग के लिए वो 20 इंच का लगाया है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर भी फिक्स जो बॉडी का मेजरमेंट होता है उसका निशान नहीं लगाना है। अगर आप उसका निशान लगाओगे तो ये कुर्ती फिटिंग की नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा टाइट ही आएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर भी 1 से 2 इंच ढीला रखना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर 34.5 यानी कि 34 इंच, ठीक है, लूँगी। तो देखिए इस तरह से ये 17 इंच लूँगी क्योंकि 17 दूनी 34 होता है। इस तरह से ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए आपने जो ये निशान लगाया है इसे इस तरह से मिलाते हुए और जो ये वाला निशान है ऊपर उससे मिला देना है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से और ऐसे ही आपको इधर भी निशान लगाना है, ठीक है। ये लगा दिया, ठीक है। ये तो हमारी बॉडी का नाप हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम स्लीव्स पर। तो जो स्लीव्स की ढिलाई है वो 12 इंच है, ठीक है।
यानी कि फिक्स मेजरमेंट 12 इंच है, तो मैं इसे 12.5 इंच लूँगी। ठीक है, 12.5 इंच या 13 इंच। ठीक है, तो फिक्स मेजरमेंट इसका 12 इंच है, तो मैं इसे स्लीव्स को 13 इंच बनाऊंगी, यानी कि 13 इंच ढीली रखूंगी। तो आपको क्या करना है, 6.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद आपको ये वाला निशान यहाँ मिला देना है। इस तरह से। ऐसे ही आपको इधर करना है। तो हमने ये वाली स्लिप्स थी वो 6.5 इंच पर निशान लगाया था। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद जो ये चेस्ट का निशान है उससे इसे मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपको ये निशान दिख रहे हैं उन्हीं पर आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, तो देखिए नीचे से भी आपको बराबर रखना है इस तरह से। देखिए एक और सिलाई हम इसमें इधर की तरफ लगाएंगे इस वाले पार्ट पर। ठीक है, देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। ठीक है, और ऐसे ही आपको इस साइड भी सिलाई लगानी है। ठीक है, देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है फिटिंग की। ठीक है, ऐसे ही आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, जो आपका फिक्स मेजरमेंट हो उसके 1 से 2 इंच ढीला ही आपको निशान लगाना है जब स्टिच लगाएं। आपका जो बॉडी मेजरमेंट है उसमें आपको लूजिंग देनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि लूजिंग देना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लूजिंग नहीं देंगे तो जो आप कुर्ती को स्टिच करेंगे वो बहुत ज़्यादा टाइट होगी, तो इसीलिए आपको 1 से 2 इंच लूजिंग देनी होगी। ठीक है, इससे क्या है कुर्ती एकदम फिटिंग की स्टिच होती है। अब देखिए अब इसके चाक फोल्ड करने हैं, तो इसके लिए देखिए ये चाक है, इसमें निशान लगा लेंगे कि कितना इन्हें बनाना है। तो मैं इसे 22 इंच बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से निशान लगा लूँगी इधर भी। ये हमारा 22 इंच हुआ, इधर भी निशान लगा के कट लगा लूँगी दोनों पार्ट में। अब देखिए चाक को फोल्ड करना है। देखिए आपको यहाँ पर भी पहले ही इस तरह से फोल्ड करके रखना है। ठीक है, जितना आप यहाँ पर फोल्ड करोगे चाक को नीचे उतना ही आपको ऊपर की साइड फोल्ड करना है। ठीक है, देखिए एकदम फिनिशिंग से चाक फोल्ड हो रहे हैं।
ऐसे ही आपको इस साइड का भी चाक फोल्ड करना है। ऐसे ही आपको ये वाले चाक भी फोल्ड कर लेने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से नीचे से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं पर भी फैब्रिक कम ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, यानी कि बराबर ही लेना है। देखिए जैसे कि मैंने ये फैब्रिक लिया है तो आपको पूरे घेर में यही फैब्रिक लेना है, ठीक है। वैसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। फुल सिलाई हो गई है, ठीक है। देखिए ये हमारी कुर्ती की फुल सिलाई, देखिए इस तरह से। देखिए जो चाक हैं वो भी देखिए, देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए जो ये चाक हैं वो कितनी ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हुए हैं, ठीक है। देखिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।